Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 9th class, today's our message is मनफी सोच नहीं रखनी। हमारा आज का पैगाम है मनफी सोच नहीं रखनी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने यूनिट 4 हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा इसके जो हैं वो फर्स्ट 4 पैराग्राफ की कल ट्रांसलेशन की थी। इसके वर्ड्स मीनिंग भी हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज हम 5th और 6th पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करेंगे। तो आपको प्रीवियस जो है वो थोड़ा सा बताती चलूँ कि हमने पढ़ा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हों के साथ जो है वो मक्का से मदीने की तरफ हिजरत करने जा रहे हैं और उस सिलसिले में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हों की बेटी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने काफ़ी जो हैं वो यूज़फुल सर्विसेज अंजाम दी। ठीक है। और जो काफ़रों का सरदार था काफ़रों का सरदार जो अबू जहल था वो जो है आप रज़ी अल्लाह अन्हा के घर आए, हज़रत अस्मा के घर आए और उन्होंने उससे क्वेश्चन किया कि आपके बाबा जान कहाँ हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे क्या पता, मैं कैसे जानती हूँ कि मेरे बाबा जान कहाँ हैं। तो ये जो उनका रिस्पॉन्स है वो इनकी करेज और विजडम को हज़रत अस्मा की जो है वो शो करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि आगे जो है वो क्या है। लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम 5th पैराग्राफ। हर ग्रैंड फादर, उनके दादा जान हज़रत अबू कहाफ़ा वाज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम, उस वक्त जो है वो काफ़र थे। ही वाज वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़े थे। एंड हैड बिकम ब्लाइंड, और अंधे हो चुके थे। ही सेड टू हर, उन्होंने, यहाँ ही कौन है, अबू कहाफ़ा, उन्होंने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, आई थिंक, मेरा ख्याल है, अबू बकर हैज़ टेकन ऑल द वेल्थ, कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो सारी दौलत लेके जा चुका है। लीविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड, आपको और बच्चों को खाली हाथ छोड़कर, एंड हेल्पलेस, और बेयारो मददगार। अगेन इन लाइंस को देखें। हर ग्रैंड फादर हज़रत अबू कहाफ़ा वाज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम, उस वक्त आपके दादा जान हज़रत अबू कहाफ़ा काफ़र थे। ही वॉज वेरी ओल्ड एंड हैड बिकम ब्लाइंड, वो बहुत बूढ़े और अंधे हो चुके थे। ही सेड टू हर अस्मा, उन्होंने अस्मा से कहा, आई थिंक अबू बकर हैड टेकन ऑल द वेल्थ, कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो सारी दौलत लेके जा चुका है। लीविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड एंड हेल्पलेस, आपको और आपके बच्चों को खाली हाथ और बेयारो मददगार छोड़कर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो सारी दौलत लेकर जा चुके हैं। एट दिस, उसी वक्त, शी इंस्टेंटली रन टू द कॉर्नर ऑफ द होम, वो अपने घर के कॉर्नर की तरफ फौरी जो है वो भागी। शी गैदर्ड सम पेबल्स, उन्होंने कुछ कंकरियाँ इकट्ठी की। एंड पुट दैम एट द प्लेस, और उन्हें उस जगह पर रख दिया। वेयर हर फादर यूज टू कीप हीज मनी, जहाँ उनके बाबा जान यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो अपनी मनी, अपना पैसा रखते थे। एंड ज्यूल्स, और जेवरात। She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. आपने कुछ कंकरियाँ इकट्ठी की और उन्हें उस जगह पर रख दिया जहाँ आपके बाबा जान यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो अपना पैसा और अपने जेवरात रखते थे। She covered it with a piece of cloth, उन्होंने इसे एक टुकड़े से, कपड़े के टुकड़े से ढांप दिया। स्टूडेंट्स, यहाँ देखें, ये वर्ड जो है वो क्लॉथ है, इसे क्लॉथ नहीं पढ़ना। यहाँ th जो है वो थ की साउंड नहीं दे रहा, किसकी दे रहा है, द की, क्लॉथ। ठीक है, क्या वर्ड है ये, क्लॉथ। और देखें, सम प्लेसेस पे हम देखते हैं कि इसके जो स्पेलिंग हैं वो ये लिखे होते हैं CLOTHE, और कुछ जगहों पे हम देखते हैं कि स्पेलिंग जो हैं वो लिखे होते हैं CLOTH, क्लॉथ, CLOTHE, क्लॉथ। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस समझ आया आपको।
और दोनों का मीनिंग जो है वो कपड़ा होता है, दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है, ठीक है, लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट है। अब हम मीनिंग में भी देखते हैं कि इन दोनों के मीनिंग्स में क्या डिफरेंस होता है। कोई भी चादर है जो खुला कपड़ा है, अनस्टिच कपड़ा है, उसे हम बोलते हैं क्लॉथ, और जो स्टिच कपड़ा है जैसे आपकी शर्ट हो सकती है, पैंट है या कोट है, कोई भी स्टिच कपड़ा है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्लॉथ का, ठीक है। TH के बाद E आता है, लेकिन यहाँ जो वर्ड है वो है क्लॉथ। इसका मतलब है अनस्टिच कपड़ा, कोई भी चादर, ठीक है। तो उसने क्या किया, शी कवर्ड इट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, उसने एक कपड़े के साथ उसे ढांप दिया। कम ग्रैंडफादर, दादा जान आइए। लुक, देखिए, ही हैज़ लेफ्ट ऑल दिस फॉर अस, वो सब कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं। ही टच्ड द क्लॉथ, उन्होंने कपड़े को टच किया, उसे छुआ। एंड थॉट, और सोचा, इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड एंड ज्यूल्स, कि ये जो है वो सोने और जेवरात से भरा हुआ है। चूँकि वो अंधे थे, वो देख तो नहीं सकते थे, जब उन्होंने उसे छुआ तो उन्हें ऐसा ही महसूस हुआ, जहाँ कंकरियाँ पड़ी थीं उसके ऊपर कपड़ा था, तो उन्हें ऐसा ही महसूस हुआ जैसे ये सोना और जेवरात हैं। हिज कंसर्न वाज एलिविएटेड, उनकी फ़िक्र जो है उसमें कमी आ गई, शिद्दत में कमी आ गई। कल हमने ये जब वर्ड्स मीनिंग पढ़े थे तो इसमें पढ़ा था एलिविएटेड, ख़त्म करना, तो मैंने साथ आपको ये भी बताया था कि किसी भी कंसर्न की शिद्दत में कमी करना, इसका जो है वो मीनिंग है, ठीक है। सम प्लेसेस पे हम इसे जो है वो ख़त्म करना भी इसका मीनिंग लेते हैं, लेकिन इसका बेस्ट जो है वो यही है कि किसी भी कंसर्न की शिद्दत में कमी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। हिज कंसर्न वाज एलिविएटेड, उनका जो कंसर्न था, उनकी जो फ़िक्र थी, उसकी शिद्दत में कमी आ गई। एंड ही फेल्ट रिलीव्ड, और उन्होंने सुकून महसूस किया। टू नो, ये जानकर, दैट हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो हैड लेफ्ट ऑल हिज वेल्थ एट होम, कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो अपनी सारी दौलत घर छोड़कर गए हैं। लेट्स वी स्टार्ट 6th पैराग्राफ। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा वाज अमंगस्ट द अर्ली फ्यू, अब उन चंद अवलीन में से थी, हु एक्सेप्टेड इस्लाम, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। शी वाज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो की बेटी थी। एंड द स्टेप सिस्टर ऑफ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा की स्टेप सिस्टर थी, सुतेली बहन थी। शी वाज द वाइफ ऑफ हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम, वो हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम की बीवी थी। एंड द मदर ऑफ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की माँ थी, वालदा थी। शी डाइड एट द राइप ओल्ड एज ऑफ अबाउट 100 years, वो 100 साल की पुख्ता उम्र में उन्होंने वफ़ात पाई। शी डाइड एट द राइप ओल्ड एज ऑफ अबाउट 100 years, वो उन्होंने 100 साल की पुख्ता उम्र में वफ़ात पाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो यूज़ टू से, ये कहते हैं, उन्हें ये कहते हुए सुना है, डैट ही हैड नॉट सीन एनीबडी, कि उन्होंने किसी को भी नहीं देखा, मोर जेनरस एंड ओपन हार्टेड, इतना वसी दिल और सखी जो है वो किसी को नहीं देखा, देन हिज आंट हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा एंड हिज मदर, अपनी आंटी हज़रत आयशा और अपनी वालदा से ज़्यादा उन्होंने किसी को भी सखी नहीं देखा। स्टूडेंट्स, यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है यूज्ड टू, ठीक है। जब हम अपनी कोई भी पुरानी जो है वो हैबिट या अपनी कोई भी पुरानी जो है वो बात करते हैं तो हम वहाँ यूज़ करते हैं यूज्ड टू, ठीक है। कोई भी पुरानी हैबिट को जब हम शो करते हैं कि हम जो है वो पहले जो है वो चाय पीते थे या इस तरह कोई भी पुरानी हैबिट का जो है ज़िक्र करते हैं तो हम यूज़ टू इस्तेमाल करते हैं। अगेन इस लाइन को देखें, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर यूज़ टू से डैट ही हैड नॉट सीन एनीबडी मोर जेनरस एंड ओपन हार्टेड देन हिज आंट हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा एंड हिज मदर। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ये कहा करते हैं कि उन्होंने
उन्होंने किसी को भी अपनी आंटी हज़रत आयशा और अपनी वालदा से ज़्यादा सही और वसी दिल नहीं देखा। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा वाज सो जनरस, वो इस कदर सही थी डैट शी सोल्ड हर इनहेरिटेड गार्डन, कि उन्हें जो विरासत में बाग मिला था उन्होंने उसे बेच डाला। शी सोल्ड हर इनहेरिटेड गार्डन, उन्होंने अपना विरसे में जो बाग मिला उसे बेच डाला। एंड गेव अवे ऑल द मनी टू द पुअर एंड द नीडी, और अपनी सारी दौलत जो वो बाग बेचने से जो दौलत मिली उसे जो है वो गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दिया। Nobody ever returned empty-handed from her doorsteps, कोई भी उनके दरवाज़े से, कोई भी साइल सवाल करने वाला कभी भी उनके दरवाज़े से खाली हाथ नहीं गया। लेट्स वी स्टार्ट 7th पैराग्राफ। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा विल ऑलवेज़ बी रिमेंबर्ड फॉर हर करेज, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा हमेशा याद रखी जाएंगी अपनी बहादुरी, जेनरॉसिटी, अपनी सहावत एंड विजडम और अक्लमंदी की वजह से। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा विल ऑलवेज़ बी रिमेंबर्ड फॉर हर करेज, जेनरॉसिटी एंड विजडम, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा हमेशा अपनी बहादुरी, अपनी सहावत और अपनी अक्लमंदी की वजह से याद रखी जाएंगी। शी हैड रेज़ोल्यूट फेथ इन अल्लाह अलमाइटी, वो जो है उनका अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन था, वो अल्लाह पर पुख्ता यकीन रखती थी। शी हैड रेज़ोल्यूट फेथ इन अल्लाह अलमाइटी, वो अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन रखती थी। हर लाइफ वुड ऑलवेज़ बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस, उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए रोशन मीनार की तरह रहेगी। हर लाइफ वुड ऑलवेज़ बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस, उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए रोशन मीनार की तरह रहेगी। स्टूडेंट, आज आपका यूनिट 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बस इसकी एक्सरसाइज रह गई है। हमने वर्ड्स मीनिंग भी इसके पढ़ लिए हैं और ट्रांसलेशन भी। आज आपने फुल चैप्टर की ट्रांसलेशन जो है वो अच्छी तरह से पढ़नी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।